तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ले का आवर्त सारणी के बारे में। पिछले लेक्चर में मोस्ले आवर्त सारणी के बारे में हाफ के बारे में बात किए थे, मतलब विवरण कुछ किए थे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बात किए थे, लेकिन उसके आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्या कि पिछले क्लास में बात किए थे कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसके बारे में बात नहीं किए थे। हम बात किए थे किसके बारे में, वर्ग 1 और 2 को हम क्या बोलते हैं, वर्ग 1 को क्या बोलते हैं हम क्षारीय धातु, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु हैं, वर्ग 17 को हैलोजन बोलते हैं, वर्ग 18 को शून्य धातु बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात किए थे, ओके। और बहुत सारे पॉइंट्स बात किए थे। आज हम बात करने वाले हैं, देखो कुछ पॉइंट से इंपॉर्टेंट उसी आवर्त सारणी जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, ओके। हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, चलो बात करते हैं। लेंथेनॉइड आप जानते ही हो, परमाणु संख्या 57 से 71 तक होता है, और एक्टिनॉइड का क्या होता है 89 से 103। ये तो आप जानते ही हो, जो आपके आवर्त सारणी के नीचे वाले दो लाइन में लिखे हुए होते हैं। और क्या, सीढ़ीनुमा आकार के बाईं ओर धातु एवं दाईं ओर अधातु पाए जाते हैं। मतलब आप देखोगे, अगर आपका ये क्या है आवर्त सारणी है, तो इस साइड में दाईं ओर साइड में या बीच में कहीं ऐसे सीढ़ीनुमा आकार है, ठीक है, ऐसा कुछ आकार है, ठीक है। तो मतलब आकार का मतलब बना हुआ है, डार्क लाइन से आपको किया होगा। तो इस साइड, बाईं साइड, इस साइड आपको क्या है धातु पाए जाते हैं, और इस साइड अधातु पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। और इस लकीर के दाईं ओर सटे अधातु उपधातु है। इस लकीर के जो दाईं ओर सटे हैं ना, जितना भी एलिमेंट है, जितना भी तत्व है, ये दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर नहीं, दाईं ओर, इस साइड, ठीक है। तो वो क्या है उपधातु। उपधातु जानते हो क्या होता है, जिसमें धातु के गुण भी पाए जाते हैं और एवं अधातु के गुण भी पाए जाते हैं, और जो उनके दोनों का समांगी मिश्रण होता है, पता है आपको। और पढ़ते हैं। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, 4 ब्लॉक में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से ब्लॉक, देखो कौन कौन से ब्लॉक है, मैं आपको समझा देता हूँ आवर्त सारणी के ब्लॉक कौन कौन से हैं। आप अपना आवर्त सारणी खोल लो बुक में, देखो कैसे है। ऐसे आपको दिया होगा, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ आपका खाली हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, फिर ऐसे गिरा हुआ है, फिर ऐसे उठ गया, थोड़ा लंबा हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। ये आपका आवर्त सारणी है, ऐसे ऐसे। तो ये जो आपका आगे वाला जो दिख रहा है, आगे वाला तत्व है हाइड्रोजन को लेके, ये आपका एस ब्लॉक है। जो आगे वाला आपको तत्व दिख रहा है ये एस ब्लॉक है, ठीक है। और ये जो कोने वाले तत्व है लास्ट वाला, वो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ठीक है। और जो बीच में जो नीचे तरफ है वो है आपका डी ब्लॉक। ये पूरा जितना भी तत्व डी ब्लॉक के, ये एस ब्लॉक के, ये पी ब्लॉक के। और जो नीचे में आपको इलेक्ट्रिनॉइड और एक्टिनॉइड है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, सॉरी, ठीक है, वो आपको क्या है एफ ब्लॉक है टोटल। ये आपका ब्लॉकों में बटा हुआ है। देखो एस ब्लॉक क्या है, वर्ग 1 एवं 2, वर्ग 1 एवं 2 आगे ही आता है, ठीक है। पी ब्लॉक क्या है, वर्ग 13 से 18, वर्ग 13 यहाँ शुरू होता है, वर्ग 13 से 18। डी ब्लॉक क्या है, वर्ग 3 से 12, 2 के बाद 3, 3 से 12 वर्ग डी। और एफ ब्लॉक क्या है, लेंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड, तो लेंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड आपका एफ ब्लॉक है। बात समझ में आ रही है। तो इस संरचना का भी अपने नोट्स के द्वारा लिख लेना एक साइड में, आपको याद रहेगा, ठीक है। इस हायर क्लास में बहुत काम आता है, ओके। और बात करते हैं, यूरेनियम के आगे वाले तत्व प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए। यूरेनियम कहीं यहाँ पर पाया जाता होगा, ठीक है। तो यूरेनियम के जो आगे वाले तत्व होते हैं वो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व बोलते हैं, या फिर संश्लेषित तत्व बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस यूरेनिक या फिर संश्लेषित, ओके। चलो ये बात समझ में आ गई, तो इसको कॉपी करो। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं निवारण क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, जो जो कमियां हुई थी उसको निवारण हम कैसे किए, ठीक है। चलो चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेंडली की आवर्त सारणी की विसंगतियां का निवारण कैसे हुआ, ठीक है। ये मेंडली की बात है। तो मेंडली का असंगत युग्म था, उसका निवारण हुआ। मतलब क्या, भारी धातु को भी हल्की धातु से मिला दिया, हल्की को भी भारी से मिला दिया, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम कर दिया था, ठीक है। और दूसरा क्या था, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया था, समस्थानिकों का अलग स्थान दे दिया था, अलग स्थान नहीं मिला था, ठीक है। इसीलिए इस मेंडली की आवर्त सारणी का निवारण, विसंगति का निवारण इसी कारण हुआ, ओके। अब बात करने वाले हैं वर्गों की विशेषताएं क्या क्या है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषताएं क्या क्या है। देखो क्या है, किसी एक वर्ग के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उनके गुण समान होते हैं। ये तो पता है आपको कि बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होने के कारण उनके गुण भी समान होते हैं। दूसरा, किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने में क्रमिक परिवर्तन होता है। ऊपर से नीचे आने में बहुत क्रमिक परिवर्तन होता है, घनत्व बढ़ सकता है, घट सकता है, द्रव्यमान बढ़ सकता है, घट सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है, घटता है, ठीक है। बहुत सारे क्रमिक परिवर्तन होता है। तो उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में चलो बात करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो किसी वर्ग विशेष के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। यह आपको पता है, किसी भी वर्ग का एक तत्व उठा लो, उस वर्ग में सभी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो समान होते हैं। ठीक है, दूसरा चलो चलते हैं, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और बात करते हैं हम कुछ धातु के गुण के बारे में, धातु गुण सॉरी वर्ग के गुण के बारे में। तो वर्ग क्या, संयोजकता, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। तो पता है संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो संयोजी संयोजकता भी समान ही होगी। ओके, परमाणु का आकार, किसी परमाणु के बाह्यतम सेल में नाभिक की बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मतलब यह मानो परमाणु है तो उसकी सेंटर से बीच की दूरी को नाभिक त्रिज्या बोलते हैं, ये नाभिक त्रिज्या है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, मतलब परमाणु का आकार बढ़ता है। याद रहेगा, ये जो मैं ऊपर से नीचे लिखाऊंगा सब याद रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है या घटता है, मैं पूछूंगा तो आपको बोलना है आकार बढ़ता है। ठीक है, चौथा आयनन ऊर्जा, किसी गैस या परमाणु के कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। मतलब गैस या परमाणु जो होते हैं, बंधे इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें, उसको निष्कासित करने के लिए आयनन ऊर्जा का आवश्यकता पड़ती है। ये सिर्फ गैस या परमाणु में ही लगती है। ठीक है, और कोई परमाणु में नहीं। ओके, धातुई गुण, ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण बढ़ती है, याद रहेगा। चलो छठा है विद्युत ऋणात्मकता, सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। मतलब विद्युत ऋणात्मकता में होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण कर सकता है। ठीक है, उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं कि कितना ग्रहण करने की टेंडेंसी, मतलब वो आयन में रूप में पड़ जाए। ठीक है, तो ये विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। देखो, सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म की अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन, याद रखना। ठीक है, आवर्त सारणी में। ओके, याद रहेगा। तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और आवर्त की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स अब और बात करते हैं हम इसके बारे में, आवर्त की विशेषताएं के बारे में। क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर अधातु की क्रियाशीलता घटती है। ये वर्ग की विशेषता भी है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे अधातु की क्रियाशीलता घटती है। 8वां नंबर है अधातु, ऊपर से नीचे जाने पर धातु के भौतिक गुण घटती है किंतु घनत्व बढ़ता है। ओके, और ऊपर से नीचे आने पर अधातु के भौतिक गुण बढ़ती है, याद रहेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट याद रखना। अब क्या है, आवर्त की विशेषताएं। तो आपको सोच रहे होंगे ऐसे याद करना बहुत दिक्कत, मुझे कठिनाई हो रही है। मैं इसका टेबल ही बता दूंगा, आवर्त का कैसे बढ़ता है, घनत्व ऊपर से नीचे जाने पर कैसे बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर कैसे बढ़ता है घटता है, सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक टेबल बना दूंगा। आवर्त की विशेषताएं चलो पढ़ते हैं। क्या है, पहला, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ती है। ठीक है, कैसे बढ़ती है, देखो आवर्त 3 में नाम मग अलसी पस्कल अरनी, ये याद करने का ट्रिक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरा संयोजकता, संयोजकता भी ऐसे ही बढ़ती है, एक देखो 1 2 3 बढ़ती है, फिर क्या होती है एसआई में 4 हो जाती है, उसके बाद फिर 3 2 1 हो जाती है। ये क्या है, संयोजकता का आधार है, किसमें, आवर्त 3 में। तो आवर्त 3 एक इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना। ठीक है, और तीसरा है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। पता नहीं चला डिफरेंस। तो बाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो कॉपी करो, आगे और कुछ विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स बात करते हैं और कुछ गुण के बारे में। देखो क्या है, 4 नंबर आपका गुण क्या है, बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर धातु गुण तो बढ़ती थी, ये घटती है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा बढ़ती है, पता है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, समझ में आ गया। तो चलो अब टेबल पे चलते हैं। ऑक्साइड गुण क्या होते हैं, पता ही आपको कि भास्मिक से अम्लीय कब होती है, बाएं से दाएं जाने पर। हो गया। और एक बात, जो मैं आपको टेबल लिखाया हूँ वर्ग आवर्त 3 का, वो याद कर लेना, एच का मैं लिखाया हूँ। ठीक है, तो वो सब याद कर लेना। तो अब चलो पढ़ते हैं, गुण ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा और दाएं से बाएं जाने पर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहती है, टेबल में लिखा हुआ है। दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, धातुई गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, फिर घटती है बाएं से दाएं जाने पर। अधातुई गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, फिर क्या होती है, दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, फिर दाएं से दाएं जाने पर घटती है।
विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिख दिया मैंने, लगता है। ओके, बाएं से दाएं आने पर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता बता दिया। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये लर्निंग टेबल है। क्या है, लर्निंग टेबल। ओके, और जो मैं एक और टेबल लिखा है वो भी लर्न कर लेना, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हमारा कुछ पॉइंट्स बचा है, लाभ हानि कुछ बचा है थोड़ा सा इस चैप्टर में, उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर कोई जान नहीं है, उसको आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको बुक से याद कर लेना, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अपना फिजिक्स का सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10th का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।